सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू यूट्यूब सीरीज़, ठीक है, जिसका नाम है रिवर्स इंजीनियरिंग। ठीक है, सीरीज़ का नाम रिवर्स इंजीनियरिंग है, इसके पीछे भी रीज़न है। तो इट इज़ अ कोलैबोरेशन टाइप ऑफ सीरीज़, ठीक है, जो कि कंप्लीट मैं निखिल जायसवाल भैया के चैनल पे करूँगा। ठीक है, तो पहले मैं जस्टिफाई करता हूँ कि इस सीरीज़ का नाम रिवर्स इंजीनियरिंग क्यों रखा हूँ। ठीक है, और ये जेई मेंस 2026 या जो जेई मेंस 2027, जेई एडवांस 2027 या जेई एडवांस 2026, ये दोनों मतलब जेई मेंस 2026, जेई मेंस 2027, जेई एडवांस 2026, जेई एडवांस 2027 सबके लिए। ठीक है, जो 2026 वाले हैं वो मैं अभी 11 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वो एज रिवीजन देखेंगे। 2027 का तो दो मतलब वो भी रीजन की तरह ही देखेंगे। ठीक है, पहले मैं नीचे आता हूँ। अबाउट सीरीज़, ठीक है, रिवर्स इंजीनियरिंग बहुत अजीब सा नाम है, ठीक है, और बहुत सुना सुना नाम है, लेकिन जेई फील्ड में बहुत अलग है। ठीक है, बहुत कम लोग कर रहे हैं ऐसा। सो वी आर गोइंग, ठीक है, टू स्टार्ट दिस सीरीज़ बाय द नेम ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग। इसके पीछे ये रीज़न है कि रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या करेंगे हम लोग। कोई भी चैप्टर है, ठीक है, कोई भी चैप्टर है, ठीक है, कोई भी चैप्टर है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग उसका थ्योरी पढ़ते हैं, देन क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, एक सेकंड, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब ये हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो अभी तक एक बार भी नहीं पढ़ा उसके लिए तो ये सीरीज़ नहीं है। लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन में मैं क्या करूँगा ना कि मैं एक 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, टॉप अच्छा क्वेश्चंस को लाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चंस को लाऊंगा, क्वेश्चंस को लाके हर एक क्वेश्चन में अच्छे क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन में जो जो थ्योरी नीडेड होगी उस चैप्टर से या कहीं और कोई और चैप्टर से भी नीडेड है उसको एक्सप्लेन करूँगा। मतलब क्वेश्चन के थ्रू मैं थ्योरी को रिवाइज करवाऊँगा। ठीक है, तो जिसके कारण थ्योरी रिवाइज हो जाएगा और हमें यह भी पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर के, जिससे क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इट्स मतलब कोई नॉर्मल जैसे सीरीज स्टार्ट होता है उससे अपोजिट है, इसलिए मतलब कि हम लोग क्वेश्चन के थ्रू थ्योरी समझेंगे, इसलिए सीरीज़ का नाम रिवर्स इंजीनियरिंग हुआ। सीरीज़ को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे बारे में मैं टीपीपी फिजिक्स, ये मेरा चैनल है। ठीक है, लिंक आ जाएगा, बहुत न्यू चैनल था। ठीक है, उसमें मैं एडवांस प्रॉब्लम्स करवाता था। होप मैं बाद में स्टार्ट करूँ उसको, लेकिन अभी के लिए मैं यहीं पे कराऊँगा ये सीरीज़ रिवर्स इंजीनियरिंग, जिसमें मैं क्वेश्चंस के थ्रू थ्योरी पे जाऊँगा और हर थ्योरी को रिवाइज करवाऊँगा और जो भी है। ठीक है, सो लेट्स गो अहेड। हाँ, तो आज हम लोग करेंगे क्या, आज हम लोग सिंपल सा, बहुत आसान सा, क्योंकि फर्स्ट डे था। ठीक है, तो यूनिट डायमेंशन UND, ठीक है, एंड वेक्टर्स। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, कराने का मन भी नहीं था, स्किप भी कर सकते थे, लेकिन 15 क्वेश्चन मैं लेके आ गया हूँ ऑलमोस्ट। जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक है, पहले थ्योरी का टॉपिक बता दूंगा कि ये थ्योरी से ये आया है, ये चीज़ आना चाहिए इसके पहले, उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, देन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है ये। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब ये पता है हमें, यूनिट बताना है, मैच द फॉलोइंग है, सबसे ईजी है। ठीक है, जेई मेंस का प्रॉब्लम है, सब जेई मेंस की हैं। तो हमें पता है फोर्स विस्कस, एक फॉर्मूला, फोर्स विस्कोसिटी फोर्स इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनटू एरिया इनटू में dv/dx। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें पता है, जिसको नहीं पता है ये विस्कोसिटी चैप्टर आएगा 11th के एंड में, उसे हमें पता चल जाएगा। तो ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट पूछ रहा है, ये एरिया है, ये वेलोसिटी है और ये डिस्टेंस है। ठीक है, यूनिट लिखते हैं। फोर्स का क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पूछ ही रहा है, इसका यूनिट एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और dv/dx का हो जाएगा 1/सेकेंड। ओके, ये मीटर स्क्वायर से ये गया, तो ऑलमोस्ट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट जो है वो आ गया kg, और ये सेकेंड से इसका गया, तो kg बाई मीटर सेकेंड, मतलब कि ml-1 t-1। तो आई थिंक a का 3 होगा। ठीक है, a का 3 होगा, तो a का 3 होगा, तो एक ही ऑप्शन बचा है। ठीक है, लेकिन हम लोग और भी देख लेते हैं। ठीक है,
क्योंकि ये एक तरह से थ्योरी रिवीजन सीरीज है, तो पहले देखो इस वाले फर्स्ट ऑप्शन से हम लोग विस्कस फोर्स का फॉर्मूला को रिवाइज किया, ठीक है। तो जो उन्होंने विस्कोसिटी पढ़ा उसका विस्कस फोर्स का फॉर्मूला रिवाइज हो गया। अब देखो सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होगा, सिंपल सा फोर्स पर यूनिट लेंथ को बोलते हैं। तो फोर्स का होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और नीचे मीटर, तो केजी बाई सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो एम टी की पावर -2, ठीक है, और एल की पावर 0, तो बी का 4, ऑब्वियसली यही ऑप्शन होगा। मैं बता एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम बोल रहा है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम होता है एम आर क्रॉस वी, ठीक है। एम इज़ मास, आर इज़ मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ओरिजिन जिसके रिस्पेक्ट में लिया जा रहा है, वी क्या है, वेलोसिटी है। तो केजी मीटर, और ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर बाई सेकंड, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ठीक है। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो आई का फॉर्मूला क्या होगा, आई होता है एम आर स्क्वायर, तो के जी मीटर स्क्वायर आई का यूनिट हो गया, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ओमेगा नथिंग बट वी बाई आर, तो ओमेगा वी बाई आर, तो वी बाई आर का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड बाई मीटर, ठीक है, 1/सेकेंड, तो ओमेगा स्क्वायर का सेकेंड स्क्वायर, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, ठीक है। तो ऐसे मतलब हमने इस क्वेश्चन में 4 फॉर्मूलेज रिवाइज कर लिए। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, विस्कस फोर्स इज इक्वल टू गामा इंटू ए इंटू डी वी बाई डी एक्स, वेयर वाई मतलब गामा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, एंगुलर मोमेंटम इज लीनियर मोमेंटम क्रॉस आर, सही है ना, एम आर क्रॉस बी, हाँ नहीं मतलब एंगुलर मोमेंटम इज लीनियर मोमेंटम क्रॉस आर, सही बात है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन से हमने 4 फॉर्मूलेज रिवाइज किए। नेक्स्ट करते हैं आगे। अब ये क्या है, सरफेस टेंशन, फिर से वही है, जल्दी जल्दी करते हैं इसको। सरफेस टेंशन है, इजी है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं चाहता तो बहुत जल्दी करता लेकिन नहीं कर रहा। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो इसका क्या हो जाएगा, के जी बाई सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो एम टी की पावर -2, ठीक है, ये हो गया ए का 4। प्रेशर, प्रेशर्स क्या मन में करते हैं, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स बाई एरिया, प्रेशर होता है फोर्स बाई एरिया, ठीक है। के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाई मीटर स्क्वायर, तो के जी बाई मीटर सेकंड स्क्वायर ये हो जाएगा। तो एम एल की पावर -1, टी की पावर -2, के जी बाई मीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी अभी तो अपने विस्कोसिटी निकाला था अपन ने। विस्कोसिटी का क्या होता है, विस्कोसिटी का होता है एम एल की पावर -1, टी की पावर -1, ठीक है। तो एम एल की पावर -1, T1 आई की पावर मतलब टी की पावर -1। इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स इज नथिंग बट एफ क्रॉस टी, तो एफ इज़ के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाय, और यहाँ पे सेकेंड, ठीक है, ये सेकेंड और स्क्वायर कट जाएगा, तो के जी मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा डी का 2। तो सिंपल है, इसमें इम्पल्स बस नया आ गया। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स इज नथिंग बट एफ क्रॉस टी, ठीक है, फोर्स इनटू टाइम या चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम या एफ क्रॉस टी, ठीक है। विस्कोसिटी का तो अपने पता ही है, फोर्स को पता ही है, सरफेस टेंशन का पता ही है हमें यूनिट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम है द सेम डायमेंशन, देख लेते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट वो होता है शायद से एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू म्यू, तो इसको प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। एनर्जी का यूनिट होता है के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। राइटिंग अभी गंदी आ रही होगी, वो ठीक हो जाएगा, बहुत दिन बाद मैंने लिखना स्टार्ट किया है इस पर ऑनलाइन, मतलब स्टाइलस से। और म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/सेकेंड, यहाँ से सेकेंड उड़ा दो। एच का जो यूनिट आता है नेट, वो आ जाएगा के जी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड, एम एल स्क्वायर टी -1, एम एल स्क्वायर टी -1, ठीक है। इसका याद रखना। अब हम लोग निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम का, तो वो एंगुलर मोमेंटम एम वी आर होता है, तो इजी है, तो के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो इसका भी ये के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, के जी मीटर पर, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, डायमेंशन सेम। लीनियर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स कुछ नहीं होता, टॉर्क होता है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, तो इसको रफ करते हैं।
अब लीनियर मोमेंटम क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड, सिंपल सा ये तो, ठीक है। और टॉर्क का क्या होता है, टॉर्क होता है तो मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स जो होता है वो होता है एफ क्रॉस आर। तो एफ का होता है केजी मीटर, तो केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर। तो आई थिंक ये दोनों का डायमेंशन सेम नहीं है, तो स्टेटमेंट 2 गलत है। तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। स्टेटमेंट 1 2 इज फॉल्स, ठीक है। तो इससे बस हमने कौन सा फॉर्मूला रिवाइज किया, टॉर्क का। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज आर क्रॉस एफ, ठीक है। अगर इसके बारे में और बताऊँ तो इंटरेस्टिंग है कि आर जो होता है वो हम लोग फ्रेम, किस फ्रेम से लेते हैं उसमें भी बहुत चीज़ें होते हैं, जैसे कि, ठीक है, विल टॉक लेटर। अभी यूनिट डायमेंशन का चैप्टर है, ठीक है। लेट्स गो अहेड। सो इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, इफ जी बी द ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, यू बी द एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता होगा, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैव द डायमेंशन ऑफ द, ठीक है। तो म्यू क्या बोल रहा है, जी बी द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। एफ का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी केजी स्क्वायर बाई मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से गया केजी, ये गया, ठीक है। तो जी का नेट यूनिट आएगा मीटर क्यूब बाई केजी सेकंड स्क्वायर, राइट, मीटर क्यूब बाई केजी सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और अब हम लोग निकाल लेते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, मास डेंसिटी, कुछ भी डेंसिटी, उसके डिवाइड, एनर्जी डेंसिटी आई थिंक एनर्जी बाई वॉल्यूम होता होगा, एनर्जी डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम होता है, और एनर्जी डेंसिटी एनर्जी बाई वॉल्यूम होता होगा, ठीक है। तो एनर्जी का यूनिट होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बाई मीटर क्यूब, ये गया, यहाँ पे 1 मीटर बचा रहेगा स्टिल, तो ये आएगा केजी बाई मीटर सेकंड स्क्वायर। और जी का वैल्यू यहाँ क्या आया था, मीटर क्यूब बाई केजी सेकंड स्क्वायर। तो अगर हम लोग इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाले टर्म को, इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है। तो ये m और ये 3 से 2 हो जाएगा, ये केजी गया, तो नेट जो आएगा वो आएगा मीटर स्क्वायर, एक सेकेंड, मीटर स्क्वायर बाई मीटर स्क्वायर बाई सेकंड की पावर 4। अब उसको अंडर रूट में लिख दिया है, तो मीटर बाई सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के इक्वल यूनिट आ रहा है। तो प्रेशर ग्रेडियंट पर यूनिट मास, ठीक है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाई एरिया, तो प्रेशर फोर्स बाई एरिया होता है, तो केजी बाई मीटर सेकंड स्क्वायर, नहीं ये नहीं होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अच्छा एनर्जी पर यूनिट मास, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी नहीं होगा। मीटर बाई सेकंड स्क्वायर हमें लाना है। फोर्स पर यूनिट मास, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और केजी केजी, हाँ देखो फोर्स पर यूनिट मास हो जाएगा। फोर्स क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और पर यूनिट मास तो m से डिवाइड हो जाएगा, नहीं ये भी नहीं होगा, सॉरी ये भी नहीं होगा, हाँ सही तो है, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया, बाई पर यूनिट मास तो केजी, तो केजी से केजी गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बच गया, ठीक है वही है, तो डी ऑप्शन होगा। तो इसमें हम लोग क्या सीखे, कुछ नहीं सीखे इसमें डायमेंशन निकालना था, तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला रिवाइज किया, या न्यूटन्स मतलब वो ग्रेविटेशनल लॉ था जो, ठीक है, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। जी यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, और ये एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। बस दोनों का यूनिट निकाल के मल्टीप्लाई करना था, और यहाँ पे ऑप्शंस कुछ अलग वे में दिए हुए थे, उसके हिसाब से निकालना था। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें आपको लग रहा होगा कि थ्योरी कुछ है ही नहीं, कुछ सीखने को मिल नहीं रहा, तो मुझे भी नहीं मिल रहा सीखने को, लेकिन करना पड़ेगा। ये आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाँ ये क्या है, हाँ तो द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इज y इज इक्वल टू 2a साइन 2 पाई एन टी बाई लैम्डा कॉस 2 पाई एक्स बाई लैम्डा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, पहले इक्वेशन को लिखते हैं, y इज इक्वल टू, एक सेकंड मैं ब्लू पेन से लिखूंगा, मुझे रेड पसंद नहीं, y इज इक्वल टू 2a साइन
2a sin 2 pi nt by lambda cos 2 pi x by lambda ओके। सो अगर हम लोग बात करें कि साइन के अंदर जो भी रहेगा उसका कोई यूनिटलेस है वो, ठीक है। तो 2 पाई एन टी बाई लैम्डा का कोई यूनिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। लैम्डा का मतलब वेवलेंथ है, मीटर दिया हुआ है, टी का मतलब सेकंड है, तो एन का वैल्यू क्या होना चाहिए, मीटर बाई सेकंड, तभी तो मीटर लैम्डा से कट जाएगा, सेकंड टाइम के यूनिट से कट जाएगा, तो एन का यूनिट जो है वो मीटर बाई सेकंड होना चाहिए। अब कॉस के अंदर भी जो चीज़ है वो भी यूनिटलेस होना चाहिए, मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके अंदर जो भी चीज़ है, यहाँ एंगल होता है, ठीक है, यहाँ एंगल होता है जो कि यूनिटलेस होता है, डायमेंशनलेस होता है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे वेरिएबल यूनिट वो उसको ज़ीरो करेगा, तो ये क्या है, एक सेकेंड, 2 पाई, अच्छा लैम्डा का भी यूनिट, ठीक तो है। अब n बाई लैम्डा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो n बाई लैम्डा का यूनिट टाइम होना चाहिए, n बाई लैम्डा का यूनिट टाइम होना चाहिए, यही गलत लग रहा है मेरे को, तो n बाई लैम्डा का यूनिट टाइम नहीं 1 बाई टाइम होना चाहिए। द डायमेंशन ऑफ n इज़ मीटर पर सेकेंड, सही है। द डायमेंशन ऑफ x इज़ मीटर, हाँ, तो डायमेंशन ऑफ x यहाँ पे मीटर होगा क्योंकि नीचे लैम्डा है, तो लैम्डा का यूनिट मीटर, तभी तो जीरो होगा, तो ये भी सही है। डायमेंशन ऑफ एन टी इज़ एल, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है गलत है इसमें। यहाँ पे होगा डायमेंशन ऑफ n बाई लैम्डा इज़ 1 बाई टी, ठीक है। वह n बाई लैम्डा जो है 1 बाई टी होगा, तभी तो टी ऊपर नीचे कटेगा और डायमेंशनलेस होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर का वैल्यू। तो ऐसे इसमें कुछ था नहीं, ठीक है, मज़ा आ रहा है, ठीक है, मज़ा नहीं आता पढ़ने में लेकिन मज़ा करना पड़ता है, ठीक है, कॉलेज में आओ मज़ा ही मज़ा है। तो ये हो गया y इज इक्वल टू 2a साइन 2 पाई एन टी बाई लैम्डा कॉस 2 पाई एक्स बाई लैम्डा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं उन वो डायमेंशनलेस यूनिटलेस होते हैं, तो उसके हिसाब से हमें ऐसा वेरिएबल का यूनिट लेना है जिससे उसके अंदर का वो जो चीज़ें हैं वो यूनिटलेस बन जाए, ठीक है। तो n बाई लैम्डा का वैल्यू 1 बाई टी होना चाहिए था, टी है, बाकी सब सही है, तुम देख लो, ठीक है। कुछ और भी चीज़ें हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों में एक ये होता है कि लॉग के अंदर, एक सेकंड, लॉग के अंदर भी ऐसे कुछ दे देंगे, ठीक है, इसके अंदर भी डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। और क्या होता था, एक्सपोनेंट कोई भी चीज़ का एक्सपोनेंट दे देंगे, कोई नंबर का एक्सपोनेंट देंगे, इसके ऊपर के भी सारी चीज़ों का नेट डायमेंशन जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि जहाँ जहाँ नंबर का यूज़ होता है वहाँ वहाँ वेरिएबल दे दिया गया, तो वो डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो लॉग हो गया, एक्सपोनेंट हो गया, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, तो इन सब चीज़ों के अंदर जो ब्रैकेट के अंदर लिखा रहता है वो ओवरऑल उसका डायमेंशन कोई एक का नहीं, एक दो का हो सकता है, लेकिन ओवरऑल कट करने के बाद डायमेंशनलेस होना चाहिए। लेट्स गो, तो ये भी हो गया, और स्पीड में करना चाहिए, करते हैं स्पीड में। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी इज गिवन बाय mu is equal to alpha by beta sin alpha x by kt where alpha beta and constant x is the displacement, k is Boltzmann constant, T is temperature, the dimension of beta will be, ठीक है, वही चीज़ है। एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी का फॉर्मूला होता है kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बाई मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा kg बाई मीटर सेकंड स्क्वायर, ऊपर मीटर स्क्वायर था, नीचे मीटर क्यूब था, नीचे आ गया, बस ये हमें पता है, ठीक है। अब यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है, ध्यान से देखो, म्यू इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा साइन अल्फा एक्स बाई के टी, ठीक है। तो के क्या है, पहले के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ओके। तो देखो साइन के अंदर जो भी चीज़ें हैं अभी बताएं, ये जो भी मसाला है इसका ये डायमेंशन लेस होगा, तो अल्फा एक्स बाई के टी, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी से टाइम टेम्परेचर है, एक्स जो है मीटर है, ठीक है। तो अल्फ़ा का यूनिट कुछ ऐसा आना चाहिए, के टी बाई एक्स, ठीक है, के टी बाई एक्स, के क्या है, के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। तो इधर रफ करते हैं अपन, इसको हटाते हैं, ठीक है।
हमने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, एनर्जी इज़ इक्वल टू 3/2 इंटू के बी इंटू टी, ठीक है, ये बोल्टजमैन कांस्टेंट है। तो के बी का फॉर्मूला आ जाएगा 2/3 E/T। हालांकि हमें 2/3 से नहीं मतलब है, हमें E/T से मतलब है। तो के बी का जो यूनिट है वो E/T यूनिट के इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं के बी का या के का वैल्यू E/T के इक्वल आएगा। ऊपर भी टी है, देखो टेम्परेचर है, यहाँ पे भी टेम्परेचर ही आ रहा है, ठीक है। ये टी गया और एक्स नीचे, ठीक है। तो अल्फ़ा का वैल्यू E/x के इक्वल है। ई एनर्जी है, एक्स मीटर में है, तो नेट क्या आ जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर बाई मीटर। तो आ जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जस्ट लाइक अ यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है डायमेंशन ऑफ बीटा, ठीक है। तो हमें इसका समझ आ गया, अल्फ़ा का मतलब, अल्फ़ा का जो यूनिट है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो रफ करते हैं एक बार। अल्फ़ा इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और अल्फ़ा बाई बीटा हमें ऐसा करना है, और बीटा कुछ ऐसा है, ठीक है। इसको बीटा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं कि u के इक्वल हो जाए, ठीक है। और u क्या है, एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी बाई वॉल्यूम। तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाई मीटर क्यूब, सॉरी kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर बाई मीटर क्यूब, तो वो हो जाएगा kg बाई मीटर सेकेंड स्क्वायर। बस अब बीटा को उधर लेके जाओ, मल्टीप्लाई करो, kg से kg गया, सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर गया, आई थिंक मीटर स्क्वायर ही आ जाएगा इसका आंसर, तो डी ऑप्शन, ठीक है। आई माइट बी रॉन्ग, ठीक है, लेकिन चेक कर लेना, ऐसे ही बनेगा कि साइन के अंदर जो भी है उसको डायमेंशनलेस करके अल्फ़ा का यूनिट निकाल के u इज इक्वल टू अल्फ़ा बाई बीटा करके, ठीक है। अल्फ़ा का यूनिट हमें पता है, u क्या होता है, u एनर्जी डेंसिटी है, तो kg बाई मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फिर अल्फ़ा बाई बीटा इज इक्वल टू kg बाई मीटर सेकेंड स्क्वायर, देन बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बाई kg मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और अल्फ़ा का वैल्यू हमें इस चीज़ को डायमेंशनलेस करके निकाल ही दिया, ठीक है। तो सिंपल है वो, कोई चिल है। आगे सॉल्व करते हैं, अगर इफ मोमेंटम, एरिया एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज देन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो एफ विस्कोसिटी हमने, अच्छा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमने पहले निकाला, फिर से हम लोग नहीं निकालेंगे, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, कोफिशिएंट ऑफ, एक सेकंड यार क्या हो रहा है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमने पहले स्लाइड में ही निकाला था, ये हो गया, ये हो गया। पहले स्लाइड में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी A3 kg बाई मीटर सेकेंड, ठीक है। यही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना, हाँ। तो kg बाई मीटर सेकेंड हमें लाना है यूजिंग प्रेशर, टाइम एंड, नहीं, यूजिंग मोमेंटम, एरिया एंड टाइम, ठीक है। तो मोमेंटम क्या होता है, kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एरिया क्या होता है, तो मुझे लगता है कि एरिया को यहाँ लिखना चाहिए मीटर स्क्वायर, तभी तो 1 मीटर नीचे आएगा। और टाइम, तो आई थिंक टाइम का क्या किया जाए, मोमेंटम kg, विस्कोसिटी kg बाई मीटर सेकेंड होता है, एक सेकेंड, एरिया dv/dx 1 बाई मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, एक सेकंड मैं रीचेक करता हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यही होता है ना, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी kg बाई मीटर सेकेंड, एक बार यहाँ पे भी चेक कर लेता हूँ, kg बाई मीटर सेकेंड, ठीक है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है kg बाई मीटर सेकेंड। हमें मोमेंटम, अच्छा मोमेंटम है ना, कि मोमेंटम, अब अच्छा ऑप्शन चेक इनसे करते हैं, ठीक है। मोमेंटम, ये ऑप्शन चेक करते हैं, PA⁻⁻1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो kg मीटर पर सेकेंड और डिवाइडेड बाई A होगा, A इज एरिया, ठीक है। ये गया kg बाई मीटर सेकेंड, ठीक है। तो ये तो पहले ही ऑप्शन मैच हो गया, ठीक है। फर्दर जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, पहले ही ऑप्शन मैच हो गया। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा बार बार रिपीट हो रहा है, देखते रहो, ठीक है। फिर एक और यूनिट डायमेंशन का है कैपेसिटेंस।
आई थिंक कैपेसिटेंस आपने पढ़ा होगा, कैपेसिटेंस इज नथिंग बट डेल वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी, ठीक है। अब ये कैसे आता है, तो इसका प्रूफ मतलब बाद में बताते हैं अभी मतलब यहाँ पे कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस करना इज़ लाइक फॉर्मूला डिस्कस कर लिया मैंने, वही बहुत बड़ा बात है, ठीक है। ये पता होगा 12th वालों को, तो पता होगा है ना, 11th वाले अभी 12th में जाएंगे या स्टार्ट हो गया होगा आई थिंक कैपेसिटेंस, डोंट नो, ठीक है। कैपेसिटेंस होता है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है क्यू बाई डेल वी, ठीक है। अब देखो Q क्या होता है, तो Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q को क्या लिख सकते हैं, Q को लिख सकते हैं हम लोग Q को लिख सकते हैं हम लोग I इंटू टी। डेल वी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेल वी इज इक्वल टू आई बाई आर, तो आई बाई आर, ये गया, तो T इंटू आर बचा, T इज टाइम, आर इज रेजिस्टेंस, ठीक है। अब रेजिस्टेंस को हमें MLT के फॉर्म में लिखना है, ये बहुत टफ काम है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई ए। और अगर हम लोग कोई तरीके से रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं, एक और हम लोग मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है, इसको छोड़ते हैं, मैं सोच रहा हूँ उससे जल्दी बन जाएगा, ठीक है। तो कैपेसिटेंस का हम लोग पैरेलल प्लेट में फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट, तो फोर्स एप्सिलॉन नॉट का पहले हम लोग निकाल लेते हैं, तो फोर्स का होता है 1/एप्सिलॉन नॉट kg², मतलब फोर्स इज इक्वल टू k m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है, तो k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/एप्सिलॉन नॉट, तो m1 m2 बाई आर स्क्वायर। और फोर्स को लिख सकते हैं हम लोग kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से kg और स्क्वायर गया, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर kg बाई मीटर क्यूब लेट मी चेक, सही है ना, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1/एप्सिलॉन नॉट kg स्क्वायर बाई मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाता है मीटर क्यूब बाई kg स्क्वायर, मीटर क्यूब नहीं, kg स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, kg कट गया, kg सेकेंड स्क्वायर बाई मीटर क्यूब, राइट, सही है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमने निकाल लिया, a तो मीटर स्क्वायर होता है, d जो होता है डिस्टेंस होता है, तो नेट मीटर इंटू एप्सिलॉन नॉट होगा, मीटर इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर kg बाई मीटर क्यूब इंटू मीटर, तो नेट आ रहा है सेकेंड स्क्वायर इंटू kg बाई मीटर स्क्वायर। तो इससे जो नेट डायमेंशन आता है वो आता है टी स्क्वायर m l माइनस 2, टी स्क्वायर m l माइनस 2, ठीक है। तो m l स्क्वायर t माइनस 2, नहीं m l की पावर माइनस 2, m l की पावर माइनस 2, m l की पावर माइनस 2, टी स्क्वायर, कहीं तो गलती हो रही है यार। अच्छा, ऑप्शन एप्सिलॉन नॉट का फॉर्म हमने निकाला, डायमेंशन सेकेंड स्क्वायर kg बाई मीटर क्यूब, मतलब m l की पावर माइनस 3 टी स्क्वायर, m l की पावर माइनस 3 टी स्क्वायर, m l की पावर माइनस 3 टी स्क्वायर, m l की पावर माइनस 3 एंड टी स्क्वायर। विल डू दिस क्वेश्चन फर्दर, ठीक है। ये थोड़ा पता नहीं है हम पे एम्पियर कहाँ से आ जा रहा है, एम्पियर है कि मीटर है, लेट्स सी, आगे देखते हैं, ठीक है। वेट, नाउ इन दिस क्वेश्चन फिर से मैच द फॉलोइंग है, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक परमिटिबिलिटी, मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो बी ऑप्शन मैग्नेटिक फ्लक्स इज नथिंग बट बी डॉट डी है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स बी डॉट डी है, ठीक है। मैग्नेटिक बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ठीक है। तो ई डॉट बी जो होता है वो सी होता था ना, ई डॉट बी सी होता था, ठीक है। हाँ, तो इस फॉर्मूले से नहीं निकालते, थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी होता था, या आई
एल क्रॉस बी होता था, ठीक है। फोर्स होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आई होता है एम मतलब एम्पियर में, एल होता है मीटर में, ठीक है, और ये बी है, एम गया, तो बी का जो नेट यूनिट आता है वो आ रहा है, ये क्या है ना, एम्पियर है ना, तो एम, ठीक है, एम्पियर का हो जाएगा एम्पियर की पावर -1 टी की पावर -2। हमें क्या निकालना था, फ्लक्स, तो फ्लक्स होता है बी डॉट ए, तो इंटू मीटर स्क्वायर भी करना है, ठीक है, तो एल स्क्वायर हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 ए की पावर -1, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 ए की पावर -1, ठीक है। तो बी का तो 1 लग रहा है, तो बी का 1 आई थिंक 2 ऑप्शन है, ए और डी, ठीक है। अब हमें मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन तो अपने यहाँ निकाल के रखा है, एम एल स्क्वायर टी -2 ए की पावर -1, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, ठीक है। एक सेकेंड, यही है ना मैग्नेटिक इंडक्शन, लेट्स ट्राई फॉर मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ठीक है। सो मैग्नेटिक परमेबिलिटी का एक फॉर्मूला आई थिंक मेरे को याद आ रहा है ना, वो था C इज़ इक्वल टू 1/μ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। C इज़ नट, तो C स्क्वायर इज इक्वल टू 1/μ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू 1/c स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो 1/c स्क्वायर को करोगे तो C स्क्वायर इज़ नथिंग बट मीटर स्क्वायर बाई सेकंड स्क्वायर। अब हमें बस एप्सिलॉन नॉट निकालना है, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट हमने ऊपर निकाला है कहीं पे, तो परमेबिलिटी ऑफ मतलब बी, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आया था हमारा, इसमें कौन सा ऑप्शन टिक किया था हमने, आई थिंक अच्छा ये क्वेश्चन तो छोड़ा था, एप्सिलॉन नॉट पहले भी आया है आई थिंक, ठीक है, निकाल लेते हैं एप्सिलॉन नॉट, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट अगर निकालना है हमें, तो केजी मीटर, ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट केजी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से यहाँ गया, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का यूनिट केजी सेकंड स्क्वायर बाई मीटर क्यूब, राइट, केजी सेकंड स्क्वायर बाई मीटर क्यूब, ये होगा। तो केजी सेकंड स्क्वायर बाई मीटर क्यूब, अब हमें क्या करना है, म्यू का वैल्यू निकालना है ना, तो जस्ट यहाँ पे हमें डालना है उस चीज़ को, केजी सेकंड स्क्वायर बाई मीटर, लेट मी चेक अगेन, केजी सेकंड स्क्वायर बाई मीटर क्यूब, ठीक है। तो केजी सेकंड स्क्वायर बाई मीटर क्यूब, तो यहाँ से सेकंड स्क्वायर कट गया, यहाँ से आता है एल क्यूब एम की पावर -2, सॉरी एल क्यूब एम की पावर -2 नहीं, एम की पावर -2 नहीं, एम की पावर -1 एल क्यूब, नहीं ये मीटर स्क्वायर से ये कट गया ना, तो मीटर बाई केजी आ रहा है यार, मीटर बाई केजी, कोई ऑप्शन है, मतलब कि एम एल की मतलब एम की पावर -1 ए का 3 या ए का 2 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं। A quantity f is given by f is equal to h root and hc की पावर 5 by g, where c is speed of light, g is universal gravitational constant and h is the Planck's constant. Dimension of f is that. तो a quantity f is given that, ठीक है, f कोई क्वांटिटी है जिसका फॉर्मूला जो होता है एस सी की पावर 5 बाई जी है, ठीक है। फिर एच क्या है, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, तो एच का यूनिट हम लोग निकालेंगे एच सी बाई लैम्डा, तो 1/सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। एनर्जी का यूनिट होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये गया, तो एच का यूनिट आता है केजी मीटर स्क्वायर, और सी की पावर 5 होगा मीटर की पावर 5 इंटू, तो करते हैं ना एच सी बाई लैम्डा, ठीक है। तो सेकंड स्क्वायर थोड़ी ना होगा यहाँ पे,
सेकेंड होगा ना, तो यहाँ पे 1 सेकेंड बचा रहेगा अभी। तो केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड इंटू सेकेंड की पावर 5 बाई जी। अब जी का हमने तो निकाला था, अब बार बार थोड़ी निकालेंगे जी। जी 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 मैच द फॉलोइंग में जी निकाला था अपन ने। अरे निकाल लेते हैं यार, अब कौन खोजेगा उतना। ठीक है, यही प्रॉब्लम बना देते अपन। ये नहीं, हाँ ये वाला बना देते, राइट। तो जी का क्या होगा, जी इज़ नथिंग बट के जी मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, एफ है ना। ठीक है, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे मीटर होगा। के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी के जी स्क्वायर बाई GM1 M2 बाई आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो जी का यूनिट आ गया मीटर क्यूब बाई के जी सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर क्यूब के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर GM1 M2 M स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो मीटर क्यूब बाई के जी सेकेंड स्क्वायर, मीटर क्यूब बाई के जी सेकेंड स्क्वायर। तो के जी स्क्वायर हो जाएगा और सेकेंड स्क्वायर बोल रहा है, तो यहाँ से यहाँ गया 4 होगा, ये 6 हो जाएगा नेट में। ठीक है, अब इसका अंडर रूट बोल रहा है, राइट। और यहाँ पे वो भी तो करेंगे, मीटर की पावर 5 इंटू सेकेंड की पावर 5, ये भी तो मल्टीप्लाई करना बाकी है अभी। एक सेकंड रुक जाओ। सी की पावर 5 है ना, तो मीटर की पावर 5 बाई सेकेंड की पावर 5। और जी का वैल्यू अपन ने निकाला है GM1 M2 बाई आर स्क्वायर, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एम क्यूब बाई के जी सेकेंड स्क्वायर, एम क्यूब बाई, एक सेकेंड इसको पहले सॉल्व करते हैं, ये जो भी आ रहा है। तो ये आ रहा है के जी स्क्वायर मीटर की पावर सेकेंड, सेकेंड की पावर, ये सेकेंड कटा कहाँ से है, ये सेकेंड की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाई जी, जी इज़ नथिंग बट के जी मीटर क्यूब बाई के जी सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर क्यूब बाई के जी सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मीटर की पावर 4, मीटर की पावर 4 नीचे हो जाएगा सेकेंड की पावर 6, और ये हो जाएगा के जी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। कुछ तो गलत हो रहा है, आई थिंक इसको फिर से करेंगे हम लोग नेक्स्ट। ठीक है, मैं तो रॉ सॉल्व कर रहा हूँ, अब कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है उसमें। द डायमेंशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन यूजिंग प्लैंक्स कांस्टेंट h स्पीड ऑफ लाइट। तो ठीक है, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ रहा है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल नथिंग बट वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज Q इंटू V0, तो यही पूछ रहा है V0। तो वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं सबसे पहले। ठीक है, V0 इन द फोटो इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो वर्क डन होता है के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, Q क्या होता है, Q इज़ नथिंग I इंटू टी होता है। ठीक है, तो एम्पियर इंटू टाइम होता है। ठीक है, तो V0 का वैल्यू आ जाएगा के जी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर नहीं सेकेंड क्यूब हो जाएगा, इंटू एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है H इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, C इज़ स्पीड ऑफ लाइट एंड G इज़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो G का यूनिट अपन ने अभी निकाला, G इज़ नथिंग बट के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, के जी स्क्वायर। तो G का यूनिट कितना आया था, G का यूनिट आया था मीटर क्यूब बाई के जी सेकेंड स्क्वायर, मीटर क्यूब बाई के जी सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर क्यूब बाई के जी सेकेंड स्क्वायर, ये अपना G का वैल्यू आया। ठीक है, H का वैल्यू क्या है, तो H इज़ नथिंग बट E इज़ इक्वल टू H बाई सेकेंड। ठीक है,
और ई का वैल्यू आता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो एच का वैल्यू जो होता है वो आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ, तो केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकंड। ठीक है, एम्पियर ए पता ही हमें, सी स्पीड ऑफ लाइट पता ही है। ठीक है, अब बोल रहा है कि कौन सा रिलेट हो रहा है, तो हमें लाना क्या है, हमें एट द एंड लाना है स्टॉपिंग पोटेंशियल का यूनिट केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकंड क्यूब इंटू एम्पियर। ठीक है, तो आई थिंक ऑप्शन ए चेक करते हैं। एच की केजी की पावर 1/3 इंटू 2/3, आई थिंक ए तो नहीं होना चाहिए, ए नहीं होगा। एच की पावर 0, सी की पावर 5, जी इनवर्स ए इनवर्स, तो मीटर की पावर 5 बाई सेकेंड की पावर 5, तो वहाँ से आ जाएगा मीटर स्क्वायर और सेकेंड की पावर 5 है तो वो ऊपर जाएगा तो सेकेंड क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और आई थिंक यहाँ पे केजी आ जाएगा। ठीक है, और बोल रहा है इनटू एम्पेयर, तो केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड क्यूब एम्पेयर, बी ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। कितने क्वेश्चंस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 क्वेश्चन हुए ना। अभी तक तो सारे यूनिट डायमेंशन के थे। वन 2 एंड 3, 3 क्वेश्चन और, 3 4 5 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, करते अपन। A quantity x is given by 1 fv square by wl की power 4 in terms of moment of inertia, I force, velocity, work and length. The dimensional formula of x is for that the quantity x, तो fv square, f is nothing but kg meter per second square। ठीक है, v square is v meter square by second square। ठीक है, by work into l की power 4, work is kg meter square बाई सेकेंड स्क्वायर एंड एल की पावर 4 तो इंटू मीटर की पावर 4। ठीक है, ये केजी और ये केजी गया, ये सेकेंड स्क्वायर और ये सेकेंड स्क्वायर गया। ठीक है, ये सेकेंड स्क्वायर गया, तो नेट क्या बचा, ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर स्क्वायर भी गया। ठीक है, तो आई थिंक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू में मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर बाई केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर, मीटर की पावर 4, केजी गया, मीटर स्क्वायर गया, सेकेंड स्क्वायर गया, तो नेट आता है मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर की पावर 4, तो आता है 1 बाई मीटर क्यूब इंटू सेकेंड स्क्वायर। अब हमें यूनिट निकालना है, डायमेंशन फॉर्मूला एक्स कॉम्पे करना है, फोर्स कांस्टेंट 1 बाई मीटर क्यूब इंटू सेकेंड स्क्वायर, ये किसका आता है भाई, प्लैंक्स कांस्टेंट का, एच सी बाई लैम्डा ना, प्लैंक्स कांस्टेंट का नहीं आता। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट का सही है ना, ये एफ वी स्क्वायर है, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर बाई वाउडन, तो के जी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बाई मीटर की पावर 4, बाकी सब तो सही लग रहे हैं, तो 1 बाई मीटर क्यूब इंटू सेकेंड स्क्वायर, इतना ही आना चाहिए। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी, केजी का टर्म मिसिंग लग रहा है मेरे को, केजी का टर्म, डब्लू वर्क है, आई देखो यहाँ पे आई भी है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे 1 की तरह लग रहा है, वही तो सोचो, तो ऊपर आ जाएगा केजी इंटू मीटर स्क्वायर, तो नेट में जो आ रहा है डायमेंशन ऑफ एक्स इज केजी बाई मीटर सेकेंड स्क्वायर, केजी बाई मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब कौन से यूनिट से मैच कर रहा है ये वो देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तो होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
इनटू में विस्कोसिटी ऐसे होता है ए डी वी बाई डी एक्स, तो आई थिंक मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड, ये गया, तो के जी बाई मीटर इंटू सेकेंड, तो ये तो नहीं होने वाला। एनर्जी डेंसिटी होता है के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर बाई के जी, तो ये भी नहीं होगा। नहीं, क्या होता है, सॉरी एक बार, हाँ शायद से यही होगा, के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर बाई मीटर क्यूब, तो ये गया, यहाँ पे मीटर बचा, के जी बाई मीटर सेकेंड स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी सी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हम। तो द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर स्टार्ट हो गया। वेक्टर के कम क्वेश्चन से, नेक्स्ट लेक्चर में मैं वेक्टर के 5 क्वेश्चन और करवा दूंगा, मेनली यूनिट डायमेंशन के हो गए। लेक्चर का टाइमिंग भी ज़्यादा हो गया, 1 घंटे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। यूनिट डायमेंशन के ऑलमोस्ट 13 क्वेश्चन हो गए, वेक्टर के कर लेते 3। ठीक है, तो द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड दिस मैग्नीट्यूड इज हाफ ऑफ दैट ऑफ बी। ठीक है, तो ऐसा कुछ है, कोई ए वेक्टर है ऐसा, और कोई बी वेक्टर है ऐसा। ठीक है, और इन दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ए है। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर, और मैग्नीट्यूड इसका a बाई 2 है। द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी इज, तो ये मान लो एंगल थीटा है। ठीक है, तो एक हमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज a बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, और द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज हाफ दैट ऑफ बी। बी का आधा है, ए का आधा नहीं है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस में, मतलब सॉरी इसको बी लिखना पड़ेगा ना, बी बाई 2, बी स्क्वायर बाई 4। अब इस दोनों के बीच का एंगल क्या है, 2a डॉट बी। A and B is perpendicular to A and its magnitude is half that of B, the resultant of 2 vectors A and B, और and A is resultant is perpendicular to A। ठीक है, तो 2a डॉट बी, तो ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अगर हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ तो बी स्क्वायर ही होगा ना। ठीक है, तो यहाँ से एक रिलेशन आएगा, 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस में ए स्क्वायर, माइनस में अगर हम लोग बी स्क्वायर बाई 4 माइनस में बी स्क्वायर करेंगे तो माइनस में 3b स्क्वायर बाई 4 ऐसा आएगा। ठीक है, हमें ए और बी में रिलेशन निकालना है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये भी हमें पता है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज नथिंग बट बी स्क्वायर बाई 4, तो 3b स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा, एक सेकेंड, 2ab cos थीटा इज इक्वल टू क्या था, 2ab cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो 3b स्क्वायर बाई 4 इज़ ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 2a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से a और a गया। ठीक है, एंड b का वैल्यू क्या आया था, 3b स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2b। ठीक है, तो a इज़ नथिंग बट रूट 3 बाई 2b माइनस 2 इंटू रूट 3 बाई 2 इंटू बी। माइनस तो रह गई, यहाँ से b गया, यहाँ से 2 गया, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, माइनस रूट 3 बाई 2। माइनस रूट 3 बाई 2 इज़ कॉस 150 डिग्री, कॉस 90 प्लस 60 साइन 60 रूट 3 बाई 2, हाँ तो 150 डिग्री। आगे सॉल्व करते हैं। द एंगल बिटवीन वेक्टर क्यू एंड द रिजल्टेंट, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, पहले बोल दिया गया कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है मैग्नीट्यूड ऑफ बी के आधा है। ठीक है, और बोला गया है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर टू ए है, तो एक हाइपोटेनस मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू वो वाला फॉर्मूला लगा दिया, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल, एक सेकंड मैंने गलत किया क्या, एक
16 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। गलत हो गया, गलती हो गई। ठीक है, इसको हम लोग फिर से करते हैं एक बार। द एंगल बिटवीन वेक्टर q एंड द रिजल्टेंट ऑफ 2q प्लस 2p एंड 2q माइनस 2p। ठीक है, एग्जाम्पल लेके करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, तो लेट्स सी q इज इक्वल टू आई वेक्टर एंड p इज इक्वल टू j वेक्टर। ठीक है, तो 2q प्लस 2p एंड 2q माइनस 2p। ठीक है, तो 2i कैप प्लस 2j कैप, कुछ ऐसा होता होगा। ठीक है, तो ये है 2i कैप प्लस 2j कैप और ये है 2i कैप माइनस 2j कैप, ऐसा होता होगा 2i कैप माइनस 2j कैप। अब क्या बोल रहा है, द एंगल बिटवीन द वेक्टर क्यू एंड द रिजल्टेंट ऑफ रिजल्टेंट कुछ ऐसा है ना, और एंगल क्यू जो है वो आई कैप के डायरेक्शन में ही है, तो एंगल बिटवीन देम इज 0। आई थिंक बी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेके भी ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आई थिंक ये एक और दो लास्ट क्वेश्चन है, इसको पहले निपटाते हैं। इफ़ थ्री फोर्सेस F1 एंड F2 एंड F3 आर रिप्रेजेंटेड बाई थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड F1 प्लस F2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F3, then three forces are concurrent and satisfy the condition for equilibrium। ठीक है, तो F1 वेक्टर, ये तो मेरे को ऐसे ही गलत लग रहा है, F1 वेक्टर ऐसे है, F2 वेक्टर ऐसे है एंड माइनस F3 वेक्टर मतलब इज इक्वल टू माइनस F3। ठीक है, या F1 प्लस F2 प्लस F3, तो ये कुछ ऐसा है। ठीक है, देन दीज थ्री फोर्सेज आर कंकरेंट फोर्सेज एंड सेटिस्फाई द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। कंकरेंट क्या होता है? आई थिंक कंकरेंट तो स्ट्रेट लाइन होता है। लेट मी चेक। तो ये तो एक कंप्लीट ट्रायंगल का ही केस बन रहा है। ठीक है, F1 प्लस F2 प्लस F3 0 है, लेकिन कंकरेंट फोर्सेज थोड़ी ना है, मतलब कि तीनों लाइन एक सेम कॉमन पॉइंट से थोड़ी ना जा रहा है, इक्विलिब्रियम में है लेकिन कंकरेंट नहीं है। अ ट्रायंगल मेड अप ऑफ थ्री फोर्सेज F1 F2 F3 एज इज साइड्स वर टेकन इन सेम ऑर्डर सेटिस्फाई द कंडीशन फॉर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, आई थिंक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम तो हो सकता है। हाँ, तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स 2 इज ट्रू, 1 इज फॉल्स 2 इज ट्रू। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन आई थिंक यस बचा हुआ है। ठीक है, इसको देख लेते हैं फिर ख़त्म करते हैं। 53 मिनट्स हो गया। टू फोर्सेज P प्लस क्यू एंड B माइनस क्यू वे P इज परपेंडिकुलर टू Q व्हेन एक्ट एज एन एंगल θ1 विथ ईच अदर। The magnitude of their resultant forces is itna. When they act at angle theta, the magnitude of their resultant becomes itna. This is the only possible case. ठीक है, तो स्टेटमेंट और देखते हैं P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू। ओके, तो नेट अगर हम लोग निकालते हैं ऐसे करते हैं यार, 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, तो वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, प्लस में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। ठीक है, तो p प्लस क्यू डॉट p माइनस क्यू। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें थीटा मतलब 2ab cos θ1। ठीक है, और cos θ2 में ये 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाता है, तो 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और ये सेम चीज़ होगा 2p प्लस क्यू p माइनस क्यू जो भी है cos θ2 हो जाएगा। ठीक है, cos θ1 हो जाएगा, cos θ2 हो जाएगा, तो cos θ2 आई थिंक तो वो तो डायरेक्ट 0 के इक्वल हो जाएगा, cos θ2 0 के इक्वल हो जाएगा, तो θ2 का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। θ2 इज़ 90 एंड θ1 इज़ इक्वल टू p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू। तो आई थिंक 2 टाइम्स ऑफ p स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर होगा, और ये लेस देन 1 आ रहा है, तो अगर लेस देन 1 है, ठीक है, तो ये 0 से 90 के बीच में होगा। ठीक है, और θ2 90 है, तो θ2 इज़ ग्रेटर देन θ1। सही है। ठीक है, और ये बोल रहा है इन द सिचुएशन गिवन अबोव θ1 इज़ 60, θ2 इज़ 90। ठीक है,
पी और क्यू के बीच में कुछ रिलेशन दिया हुआ है, पी एंड क्यू के बीच में कुछ रिलेशन एज सच, पी और क्यू के बीच में रिलेशन, पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू, पी प्लस क्यू जो है वो और पी माइनस क्यू जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आई थिंक एग्जांपल हो जाएगा आई प्लस जे कैप आई माइनस जे कैप 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, वन वन टू आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप माइनस में जे कैप, है ना। स्टेटमेंट 2 मेरे को गलत लग रहा है क्योंकि रिलेशन निकाल कैसे सकते हैं। ठीक है, 1 सही है, 2 में थीटा 1 एग्जैक्ट 60 हम लोग बोल नहीं सकते हैं कैसे। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स, 1 इज़ ट्रू। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन अभी बचे हैं। ठीक है, उसको एज अ होमवर्क कर लेना। ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा, बेटर रहेगा। 2-3 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं और बाकी एक दो में गलत हुआ होगा तो उसको इग्नोर करना, मेरे अप्रोच को सीखना। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग का पूरा ये पीडीएफ ख़त्म ही हो गया है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं काइनेमेटिक्स को लेके आऊँगा और काइनेमेटिक्स में 20 क्वेश्चन लेके आऊँगा और उसमें कुछ क्वेश्चन वेक्टर्स के भी लेके आऊँगा क्योंकि ज़्यादातर इसमें यूनिट एंड डायमेंशन और वेक्टर्स के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, सो थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, और हमारा जो चैनल है टीपीपी फिजिक्स उसको भी सब्सक्राइब कर देना तुम लोग। ओके, सो बाय।